बादल उमड़ते जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। मैंने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा, तब शाम के 6 बज रहे थे, मगर अंधेरा था जो काफी दूर दूर तक और घना फैल चुका था और इन बादलों ने सूरज को पूरी तरह से ढांक लिया था। बारिश अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी। मैं अपनी सियाह गाड़ी में बैठा हुआ, यानी कि ब्लैक कलर की कार में बैठा हुआ अपनी ही मंजिल की जानिब रवां दवा था। उसी वक्त विंग स्ट्रेन पर पानी की कुछ बूंदें गिरी। मैंने भी वाइपर का बटन ऑन कर दिया। उसके बाद वाइपर चालू हुआ और बूंदें गायब हो गई, लेकिन उन बूंदों की जगह दूसरी बूंदों ने ले ली और फिर बारिश मुसलसल शुरू ही हो गई और अच्छी खासी तेज बारिश शुरू हुई। और मैं इसी वजह से इस मौसम में सफर करने के लिए एग्री नहीं होता था। ऐसे खतरनाक मौसम में मुझे सफर करना पसंद नहीं था, मगर अंकल टॉम को कौन समझाए। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही मुझे अपने घर आने को कहा था, तो मैंने लाख बहाने पेश किए और बहुत ज्यादा उनसे मिन्नतें भी की, मगर वो अंकल ही क्या जो किसी की बात मान जाए। अंकल इतने जिद्दी और इतने अड़ियल थे कि वो किसी की बात सुनते ही नहीं थे। बस उन्होंने जो कह दिया वो सही है, लिहाजा मरता क्या ना करता। इसी कहावत के मुताबिक मुझे इस खतरनाक मौसम में सफर करना पड़ा। मैं तो चाहता ही नहीं था घर से बाहर निकलना, लेकिन अंकल टॉम थे जिन्होंने कसम खा ली थी कि मुझे इस मौसम में भी वो सफर करवा के ही रहेंगे। लगातार मूसलाधार बारिश चालू थी और इस बारिश में अंधेरा इतना ज़्यादा फैल चुका था कि मुझे गाड़ी की लाइट्स भी ऑन करना पड़ी। मगर बारिश इतनी तेज और मूसलाधार थी और उसका अंधेरा इतना ज़्यादा था कि लाइट्स में भी थोड़ी ही दूर का नज़ारा देखने को मिल रहा था, यानी कि लाइट भी उस खतरनाक मौसम में काम नहीं कर रही थी। ज़्यादा दूर का नहीं दिख रहा था उसमें भी। मैं निहायत ही एहतियात के साथ सफ़र कर रहा था। हद्दे निगाह बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, यानी अब दूर का दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। इतना खतरनाक मौसम, ऊपर से मूसलाधार बारिश और घुप अंधेरा, जिसमें ज़्यादा दूर का दिखना नामुमकिन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी और अचानक फिर मेरी कार का एक पहिया गड्ढे में से गुजरा और कार को बहुत बुरी तरह एक झटका लगा। कार को लगने वाले झटके ने मेरे ऊपर भी ज़बरदस्त असर डाला था और फिर स्टीयरिंग मेरे हाथ से छूट गया। कार अब लहराने लगी क्योंकि स्टीयरिंग भी मेरे हाथ से छूट चुका था और डचका इतना खतरनाक था कि कार पूरी लहरा गई थी। मैंने जल्दी से अपने हाथ बहाल किए और स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए मैंने ब्रेक पर पैर का दबाव डाला। कार थोड़ी दूर तक लहराने के बाद उस सड़क के किनारे पर रुक गई। मैंने चंद गहरी सांसें ली और अपने हाथ बहाल किए। फिर मैंने कार की खिड़की का शीशा नीचे करके अपना हाथ बाहर निकाला और कुछ ही लम्हे में बारिश ने मेरा हाथ अच्छी तरीके से गीला कर दिया। मैंने जल्दी से अपना हाथ कार के अंदर किया और खिड़की का शीशा ऊपर कर दिया। मैं यही देखना चाहता था कि बारिश की स्पीड कितनी है और बारिश कितनी जोरों से बरस रही है। उसके बाद मैंने अपनी सीट के पीछे रखे तौलिए से अपना हाथ खुश्क किया। उसके बाद मैंने फिर से कार स्टार्ट की और अपना बाकी सफर तय करने लगा। मुझे अंकल के पास जाना था। बारिश मूसलाधार बरस रही थी, चारों तरफ अंधेरी छाई हुई थी, हर सिमत धुंध और अंधेरा ही अंधेरा था। कार की हेडलाइट में भी बमुश्किल चंद गज का फासला ही नजर आ रहा था। मैंने अपना दिल बहलाने के लिए और इस तरफ से नजर हटाने के लिए कार का रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो में सॉन्ग्स आ रहे थे और मैंने अपना ध्यान बटाने की गरज से, क्योंकि मौसम इतना खतरनाक था और चारों तरफ हॉरर जैसा समा था, तो मैंने अपना ध्यान हटाने की वजह से गाना गुनगुनाना चालू कर दिया। कार अब आहिस्ता आहिस्ता रवि के साथ सफर तय कर रही थी और बारिश थी जो मुसलसल जारी थी, यानी कि बारिश में तो कोई रुकावट थी नहीं। बारिश तो ऐसे बरस रही थी जैसे आज ही सारी बारिश बरस जाएगी। बारिश के साथ साथ आसमान पर बिजलियां भी कौंध रही थी और बिजली इतनी जोर जोर से कड़क रही थी मानो ऐसा हो गया हो जैसे आज खुदा को जलाल आ गया हो। बिजली की गड़गड़ाहट इतनी ज्यादा थी। पानी लगातार तौर पर जमीन को गीला कर रहा था और मुसलसल ही बरस रहा था। इतने में ही मैंने देखा कि आसमान से एक सफेद चमक आसमान से होते हुए जमीन की जानिब आई और वो जमीन से आकर टकरा गई। साथ ही साथ मुझे एक जोरदार धमाके की भी आवाज सुनाई दी और उस धमाके की वजह से और उस आवाज की वजह से मैं दहल कर रह गया। मैंने जल्द से कार के ब्रेक पर अपना पैर मारा और कार को स्टॉप किया। मेरी कार सड़क के किनारे पर रुक गई और फिर मैं बगैर सामने आसमान की जानिब देख रहा था, जहां से अभी अभी आसमानी बिजली चमककर जमीन पर इसी जगह पर गिरी थी। मैंने आसमानी बिजली को अपनी आंखों से जमीन पर गिरते हुए देखा था और ये मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था कि आसमान से कुछ बिजली जमीन पर गिरी हो और इतनी जोरदार आवाज के साथ धमाका हुआ हो।
ना जाने वो आसमानी बिजली कहाँ पर गिरी थी जो उससे इतना जोरदार धमाका पैदा हुआ था। मैं तो अब बहुत सोच विचार करने लगा था और बहुत सोच में पड़ गया था कि अब मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त रेडियो से सॉन्ग्स रुक गए और अनाउंसर की आवाज मेरे कानों में आने लगी। अनाउंसर कहने लगा, मोहतरम सामाईन, आपको एक इत्तला दी जाती है कि दरियाए सिंध पर बना हुआ डैम आसमानी बिजली गिरने के कारण डैमेज हो गया है और दरियाए सिंध डैम का पानी अब तेज बहाव के साथ वेस्ट रोड पर बहता हुआ आ रहा है। लिहाजा हाईवे पर सफर करने वाले हजरात अपने अपने घर की जानिब चले जाएं और एहतियात बरतें, इस रोड पर हरगिज़ सफर ना करें। उस ऐलान का इतना कहना था। उसके बाद वापस से सॉन्ग्स रेडियो पर चालू हो गए। ये सुनकर तो मेरी मानो जान हलक में आ गई हो। अब मेरे लिए आगे जाना भी मुश्किल था और पीछे पलटने में भी बहुत ज़्यादा रिस्क था। आखिरकार मैंने अल्लाह का नाम लेकर कार स्टार्ट की और फिर आगे की जानिब रवाना हो गया। बारिश थी जो अभी भी मुसलसल बरस रही थी और बिजली थी जो मुसलसल अभी भी कुंद रही थी। मैं था जो एहतियात के साथ कार चला रहा था और हाईवे था जिस पर पानी अब बढ़ता ही जा रहा था और मेरे कार के टायर तकरीबन पानी में डूब ही चुके थे। अब मैं दिल ही दिल में उस वक्त को, उस लम्हे को कोस रहा था जब मैंने अंकल टॉम का फ़ोन उठाकर उन्हें वेस्ट बंगाल सिटी में जाने का हाँ कर दिया था और मैं जाने के लिए निकला था। मैं तो यही सोच रहा था, काश अंकल टॉम का फ़ोन ही ना आता, और फ़ोन आ भी गया था तो मैं इस मनहूस सफ़र पर निकला ही क्यों। जब मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मुझे इस मौसम में बाहर ही नहीं आना चाहिए था। मैं तो सुकून से अपने घर में बैठकर इस बारिश को एंजॉय कर सकता था, लेकिन अंकल टॉम की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी और इस मुसीबत में अब मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अभी मैं अपनी मुसीबत को कोस ही रहा था और अपने घर से निकलने को कोस ही रहा था, तभी मुझे एक दूर में रोशनी का नुक्ता नजर आया। जैसे जैसे मैं उस नुक्ते के करीब होता जा रहा था वो रोशनी बड़ी होती गई। मैं उस रोशनी के जब बिल्कुल करीब पहुंच गया तो मैंने देखा कि एक शख्स सियाह बरसाती पहने हुए, हाथ में टॉर्च लिए हुए मुझे वहीं पर रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने कार उस शख्स के करीब रोक दी। वो एक लंबा बुरा इंसान था जिसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा डंडा मौजूद था। मैंने अपनी कार उस शख्स के करीब रोक दी और खिड़की का शीशा जरा सा नीचे किया। इससे पहले कि मैं उस शख्स से पूछता कि आप कौन हो, तभी वो शख्स अचानक से बोल उठा, मैं वाजिद हूँ जनाब, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने उसे बताया कि मैं वेस्ट बंगाल सिटी जा रहा हूँ। मैंने जब ये जवाब दिया तो वो कहने लगा, इतने खतरनाक मौसम में। वाजिद का लहजा सवालिया था, यानी उसने सवाल पूछते हुए मुझसे ये बात कही थी। मैंने भी उसके सवाल पर कंधे उचकाकर जवाब दिया, बस किस्मत की खराबी समझ लीजिए। मेरे तो जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बस मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं इस मनहूस सफ़र पर निकल जाऊं। मेरे अंकल हैं जिन्हें मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, लिहाजा मुझे उनकी बात मानना पड़ी। ना चाहते हुए मुझे सफ़र पर निकलना पड़ा। आखिर क्या था मेरे सफ़र का राज, और ये शख्स जो मुझे मिला था ये कौन था, और आखिर अब मेरे साथ क्या होने वाला था, ये जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।